चैंपियन ट्रॉफी पर भारत की हठधर्मी जारी। हाइब्रिड मॉडल के लिए बैकडोर को शिकस्त आया। आईसीसी की भारत के बगैर इवेंट से हिचकिचाहट। मामला वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के इजलास तक जाने का इम्कान। उधर चैंपियन ट्रॉफी की नथिया गली अयूबी और मरियम सयाह सेल्फियां बनाते रहे। चैंपियन ट्रॉफी की आज कराची में रुनुमाई होगी। आईसीसी की भारत के बगैर इवेंट से हिचकिचाहट। पीसीबी की तरफ से भारतीय इनकार की तहरीरी वजूहात जानने के लिए पीसीबी के खत पर आईसीसी खामोश है। जराये के मुताबिक जल्द मामलात किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंचे तो मामलात को वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के इजलास तक ले जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। आईसीसी रेवेन्यू देने वाली बड़ी टीम इंडिया के बगैर इवेंट नहीं कराना चाहता। पाकिस्तान भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर ना खेलने के मौकिफ पर कायम है। माजी में कोई ऐसी रिवायत नहीं कि एक टीम के इनकार के बाद पूरा इवेंट ही किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। बीसीसीआई अपने मीडिया के जरिए आईसीसी पर दबाव बढ़ा रहा है ताकि इवेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल या हाइब्रिड मॉडल पर करवा के अपनी धाक बिठा सके। इंडियन मीडिया ने दावा किया है बैकडोर चैनल्स के जरिए आईसीसी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद करने की कोशिश कर रहा है। ताहम पीसीबी की जानिब से ऐसी खबरों की तरदीद की गई है। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल रवा हफ्ते के आखिर में ऐलान कर देगा। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी में शेड्यूल है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपके वक्त का कहिएगा। अब जिस तरह भारत की हठधर्मी बरकरार है, आपको मामलात किस जानिब जाए दिखाते हैं? अभी तक भी बहुत पेचीदा ही है और कोई हल इसका नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे भी आपने कहा कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि शेड्यूल का ऐलान कर देगा। तो किस शेड्यूल का ऐलान करेगा जब इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है? तो शेड्यूल में क्या लिखा होगा, कहाँ पर मैच होंगे और किस तरह मैच होंगे? तो मेरे ख्याल है इस वक्त ये मीडिया वॉर चल रही है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हमेशा से ये पॉलिसी है कि वो खुद कभी सामने नहीं आता। आपको जय शाह या किसी और का कोई बयान नजर नहीं आएगा। एक आज किसी का बयान नजर आता है तो वो एक ही लफ्ज कहता है कि हम जुमला कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान का इतना सख्त इस्तीफा स्टांस होगा। सब ये समझ रहे थे कि जी हाइब्रिड मॉडल का बोलेंगे, मान जाएंगे ये, लेकिन पाकिस्तान इस दफा बिल्कुल डटा हुआ है और बिल्कुल सही डटा हुआ है। क्योंकि जब सारी टीमें आ रही हैं तो इंडिया को क्या उसमें एतराज है। लेकिन अब चूंकि वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है तो अब इंडिया का जो खबरें मिल रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू करनी है जिससे दूसरे बोर्ड्स को भी साथ में ला के कुछ ऐसा गेम खेला जाए कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। जिस तरह आज एक खबर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम ने कल दी थी, जिसमें लिखा था कि मामला बोर्ड जो डायरेक्टर्स हैं आईसीसी के, उनकी वोटिंग की तरफ जा सकता है। अगर ये हुआ तो इसमें बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि इंडिया उनमें लोगों को अपने साथ मिला सकता है और अपने हक में फिर फैसला तब्दील करा सकता है। फिर शायद पीसीबी को कोर्ट में जाना पड़े। तो अभी कोर्ट में जाना पड़े पीसीबी को शायद। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक, स्पोर्ट्स एडिटर रोजाना एक्सप्रेस, आपके वक्त का।